तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो रिएक्ट जेएस के अंदर जो भी इवेंट्स हैं हमारे, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास जो एक क्लिक इवेंट होता है, यानी कि कोई भी बंदा अगर एक बटन को क्लिक करता है, ऑन क्लिक इवेंट जो हमारे पास था, उस पर जैसे ही वो क्लिक करता है हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्लिक डेमो के नाम से था, है ना। तो हमने क्या किया कि एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं एक फंक्शन को, आप यहाँ पर देख सकते हो क्लिक डेमो करके। और ये क्या कर रहा है कि ये एक टेस्ट पैरामीटर को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है और फिर ये इसको अलर्ट कर दे रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आए और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है ना। तो अगर हम इस बटन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अपने हिसाब से यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा ऑन क्लिक इवेंट को वो ट्रैक करके। ओके, तो इस बटन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर app.js के अंदर हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने इसी कंपोनेंट को, जो अपने पास एक बटन्स नाम से है, जो कि यहाँ पर है, और यहाँ से हम लोग इसको रिटर्न कर रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन करके। और इसको हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इंपोर्ट करके इसको हम लोग 2 बार यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ही यहाँ पर आप देखोगे 2 बार ये बटन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, जैसे कि मैंने ये सेकंड वाला बटन जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये मुझको एक बटन यहाँ पर ये हटा हुआ मिलेगा ना। तो मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ, ये यहाँ पर देखिए अभी कंपाइल हो रहा है, और जैसे ही ये यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। अब आपको एक बटन यहाँ पर दिख रहा होगा, एक यहाँ पर वार्निंग भी दिखा रहा है। तो एक बार हम लोग वार्निंग को देख लेते हैं कि ये किस टाइप की वार्निंग हमें दे रहा है। तो ये बोल रहा है कि सेकंड नेम इज असाइंड वैल्यू बट नेवर यूज्ड, है ना। तो ये बोल रहा है कि भाई आपने एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया हुआ है सेकंड नेम से, बट इसको आपने यूज नहीं किया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं और फिर मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ। तो अब ये यहाँ से एरर जा चुका है, यहाँ पर लिखा रहा है कि भाई आपने कंपाइल सक्सेसफुली कर लिया है और सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पर आपके पास एक बटन है और ये ऑन क्लिक इवेंट को ये यहाँ पर ट्रैक कर रहा है। ओके, अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि अब देखते हैं एक और इवेंट। एक तो हमने ऑन क्लिक देख लिया कि ऑन क्लिक कैसे काम कर रहा है, इसी तरीके से आप ऑन चेंज बटन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑन चेंज के लिए हम लोग एक यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग उसका टाइप दे देंगे कि ये किस टाइप का है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट टाइप का। और अब आप यहाँ पर ऑन चेंज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज, और यहाँ पर आप एक कोई भी एक मेथड कॉल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि हैंडल चेंज करके। ओके, अब ये जो हैंडल चेंज है इसको हमने यहाँ पर पास कर दिया है ऑन चेंज के हिसाब से। और अब आप यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हो हैंडल चेंज के नाम से। तो आप यहाँ पे लिखोगे फंक्शन, आप यहाँ पे लिखोगे हैंडल चेंज, और फिर आप यहाँ से अलर्ट कर सकते हो, या आप कंसोल लॉग भी कर सकते हो। और आप यहाँ पे लिखोगे कि इनपुट वैल्यू चेंज्ड, इस तरीके से, है ना, चेंजेस। इसको सेव करते हैं। ये देखिए कंपाइलर सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए एक आपको यहाँ पर इनपुट फील्ड आ रही है। हम लोग यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लेते हैं और हम लोग चलते हैं अपने कंसोल के यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें चेंज जो भी हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे, देखिए हमने टाइप किया तो यहाँ पर ये आ रहा है कि इनपुट वैल्यू चेंजेस करके, है ना। हम लोग इसको जैसे ही चेंज करेंगे वैसे ही यहाँ पर कॉल होगा। ये 8 दिखा रहा है क्योंकि 8 बार इसने इसको ट्रैक किया हुआ है, देखिए, है ना। जितनी बार हम लोग इसको टाइप करेंगे उतनी बार ये यहाँ पर चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका इनपुट वैल्यू। लेकिन वो टाइप पे कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप यहाँ पर इवेंट पास कर सकते हो, है ना। बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर इवेंट रहेगा और आप यहाँ पर लिख सकते हो भाई इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, ए टाइप करते हैं तो देखिए ए आ रहा है ना, SD, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये हर बार ये वैल्यू नई वैल्यू यहाँ पे उठा रहा है, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू है उसको तो ले ही रहा है, साथ में जो आप यहाँ पर टाइप करो उसको भी ये यहाँ पर ट्रैक कर रहा है। तो ये हो गया आपका ऑन चेंज, कि जैसे ही इस इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज होती है वैसे ही ये उसको यहाँ पर कॉल कर लेगा इस मेथड को, जो अपना हैंडल चेंज है, ठीक है। तो ये होता है आपका इनपुट फील्ड, सेलेक्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया के साथ में जो भी आपके फॉर्म के फील्ड्स होते हैं उनके साथ में हम इसको यूज़ करते हैं। जो भी यूज़र का इनपुट होता है उसको हम लोग यहाँ पर हैंडल करते हैं और हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं कि भाई उसने सही इनपुट फील्ड में वैल्यू ऐड की है या नहीं की है, उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर ऑन चेंज हमने देख लिया। अब आप ऑन सबमिट भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एक इवेंट होता है आपका ऑन सबमिट करके। अच्छा,
तो ऑन सबमिट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे एक फॉर्म है और इस फॉर्म को आपको सबमिट करना है, ठीक है। इसके अंदर आपने मान लीजिए कोई एक इनपुट फील्ड ले लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि भाई इनपुट टाइप, लेट्स से आपने इसका टेक्स्ट रखा और आपने इसको बंद कर दिया। आप इसको नेम भी दे सकते हो, तो नेम है मान लीजिए नेम करके। ओके, अब यहाँ पर आपको एक बटन देना रहेगा और बटन आपका रहेगा सबमिट का, ठीक है। कोई भी आप एक फॉर्म बनाते हो तो उसको आप यहाँ पे सबमिट करते हो। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ये हमारा है सबमिट बटन। अब आप इस फॉर्म को आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑन सबमिट। तो ये भी एक इवेंट है, ऑन सबमिट है ना। ये इवेंट जब फायर होता है जब आप इस फॉर्म को आप सबमिट करते हो। तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा आपने हैंडल सबमिट करके, है ना, कि आप सबमिट, जो भी बंदा है सबमिट करता है उसको आप हैंडल करो। अब आप यहाँ पर एक फंक्शन आप बना सकते हो जो कि इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद वो अपना हैंडल करेगा। तो आप डायरेक्टली आप इसको, जैसे आपने ऊपर वाला फंक्शन बनाया हुआ है हैंडल चेंज का, अगर आप वैसे बनाना चाहते हो तो आप वैसे बना सकते हो, नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे हैंडल सबमिट इक्वल, और आप यहाँ पे इवेंट आप पास कर दोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट्स से console.log करके, है ना। आप यहाँ पे लिखोगे फॉर्म सबमिटेड करके, इस तरीके से, ठीक है। इसको आप सेव करें। देखिए ये कंपाइल हो गया। यहाँ पर आते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर चलते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो अभी देखिए एक यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एक इनपुट फील्ड है और यहाँ पे सबमिट बटन है। तो आप जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करते हो, आपने सबमिट पे आपने जैसे ही यहाँ पर आपने क्लिक किया तो देखिए आ रहा है फॉर्म सबमिट करके, बट ये फॉर्म रिफ्रेश कर दिया इसने। आप यहाँ पर देखोगे क्योंकि ये ब्राउज़र का इवेंट है ना, ये जैसे ही आप सबमिट करते हो तो हमारा ब्राउज़र हैंडल करता है इस चीज़ को। इसको आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा ताकि ये फॉर्म को रिफ्रेश ना करे, है ना। तो जैसे ही मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। अब देखिए ये रिफ्रेश कर रहा है ब्राउज़र को पूरे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अपना रिएक्ट जेएस के अंदर ही ये सारा काम होना चाहिए, यानी कि जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग एपीआई कॉल कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इवेंट, जो भी हमने यहाँ से वेरिएबल पास किया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे कि भाई प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करके। तो अब ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या है कि ये जो ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये उसको चेंज कर देगा, मतलब अब ये इसको रिफ्रेश होने नहीं देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फिर से कुछ लिखा, मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, अब देखिए ये रिफ्रेश नहीं हुआ, फॉर्म सबमिटेड यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर कोई भी चीज़ रिफ्रेश नहीं हुई। मैं यहाँ से आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर आए, हमने इसको कुछ टाइप किया, हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, देखिए आपका पेज यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर ऐड कर दिया इसने, बट यहाँ पर पेज आपका रिफ्रेश नहीं हुआ है ना। ओके, तो ये एक तरीका हो सकता है। यहाँ पर अगर आप मेथड, यहाँ पर अगर आप पोस्ट डाल देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला कि मेथड रहेगा उसका पोस्ट, सेव करते हैं इसको, यहाँ पर आते हैं, एक बार बैक जाते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं यहाँ से। ओके, एक बार फिर से टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यूआरएल के अंदर भी, है ना। तो ये जो पार्ट था यूआरएल के अंदर, ये मेथड गेट और पोस्ट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट मेथड लेता है। तो गेट मेथड लेने का मतलब कि वो यूआरएल में दिखाएगा, और पोस्ट मेथड का मतलब होता है कि वो यूआरएल में नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2-3 चीज़ें सीख ली। एक तो आपने सीखा कि इनपुट फील्ड अगर कुछ चेंज होता है और हमें उसको ट्रैक करना है तो हम एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और ऑन चेंज इवेंट हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने सीखा कि जो हमारा फॉर्म है उस फॉर्म को हम लोग सबमिट कर सकते हैं, हैंडल सबमिट, यानी कि ऑन सबमिट एक इवेंट होता है रिएक्ट जेएस के अंदर, उसका यूज़ करके हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं जहाँ से हम लोग अब यहाँ से एपीआई कॉल कर सकते हैं ना, एपीआई कॉल। और एपीआई कॉल करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो फॉर्म का डेटा रहेगा वो हम सेव कर सकते हैं ना, फॉर्म सेव कर सकते हैं। इसके अंदर हमने एक इनपुट फील्ड लिया था और एक हमने बटन टाइप सबमिट था, और हमने इसको ये वाला फंक्शन हमने कॉल किया, और यहाँ पर हमने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ किया। अच्छा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमने क्यों यूज़ किया? ताकि ये फॉर्म को रिफ्रेश ना करे, ये जो पेज है इसको ये रिफ्रेश ना करे, और जो रिएक्ट जेएस है वो अपने तरीके से फिर जो डेटा रहेगा इसका इनपुट फील्ड का जो भी, उसको वो हैंडल कर सके, है ना। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होगा कि ब्राउज़र का जो इवेंट होता है उसको आप प्रिवेंट कर रहे हो ना, वो आप नहीं होने देना चाहते हो। यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है वो हमारा है ऑन की डाउन एंड ऑन की अप करके, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इनपुट फील्ड यहाँ पर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर टाइप ले लेते हैं,
टाइप, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि टेक्स्ट, और हमने यहाँ पे लिखा कि ऑन की डाउन करके, है ना। ऑन की डाउन का मतलब जैसे ही आप कीबोर्ड पे आप कोई एक की प्रेस करते हो और वो नीचे जाती है, उस टाइम ये इसको ट्रैक करेगा, है ना। तो ये हो गया कि हैंडल की डाउन करके, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हैंडल की डाउन, ये एक फंक्शन है जो हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट हैंडल की डाउन, और आप यहाँ पे पास कर सकते हो उसका इवेंट, और इसको आप यहाँ पर console.log कर सकते हो, ठीक है। और ये रहेगा आपका event.target.value करके, ओके। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ देखिए एक ये वाली जो इनपुट फील्ड है ये है की डाउन के लिए, है ना। वैसे क्योंकि फॉर्म बटन के जस्ट नीचे है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको बटन के ऊपर ही ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग कौन सा कर रहे हैं। या फिर आप यहाँ पे प्लेस होल्डर भी आप डाल सकते हो, तो आप यहाँ पे डाल दोगे प्लेस होल्डर, लेट्स से की डाउन, इस तरीके से जो भी आप डालना चाहें। तो यहाँ पर आ जाएगा की डाउन करके, इससे भी पता चल जाएगा कि कौन सा इनपुट फील्ड है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जब मैं यहाँ पर डाउन कर रहा हूँ तब तब ये इसको ट्रैक कर ले रहा है। कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पे डाउन करोगे तो ये इसको ट्रैक करना शुरू कर देगा, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका ऑन की डाउन करके। सेम आपका ऑन की अप भी है, यानी कि जैसे ही कोई की अप आती है तो ये फिर उसको यहाँ पर ये ट्रैक कर लेगा। तो जैसे ही आपने ऑन की डाउन किया हुआ है वैसे ही फिर आप एक और यहाँ पर इवेंट बना सकते हो जो कि ऑन की अप पे वो दिखेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक कमेंट के तौर पर ऑन की अप, है ना। इसका भी यूज लगभग सेम ही है कि आपका डाउन जा रही है तो वो डाउन, अप जा रही है तो वो अप के टाइम पे वो यहाँ पर काम करेगा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ पर इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये अप के लिए अब दिखेगी, है ना। मैं इसको सेव करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से हम लोग कुछ भी यहाँ पर टाइप करते हैं तो ये सेम ही काम करता है लगभग, ठीक है। तो ये हो गया ऑन की और ऑन की अप डाउन आपका, है ना। ये इवेंट भी हमने देख लिया। अब एक और इवेंट आता है आपका, वो आता है आपका फोकस करके, है ना, कि कोई एक इनपुट फील्ड पे आपको फोकस कराना है। जैसे ही बंदा फोकस करता है उसके बाद फिर आप कुछ करना चाहते हो। और एक होता है आपका ऑन ब्लर करके, है ना। तो जैसे ही वो बंदा फोकस से दूर जाता है उसके लिए वो यूज़ होता है। तो मान लीजिए आपने एक यहाँ पर इनपुट फील्ड बनाई आपने, और यहाँ पर लिखा आपने इनपुट, आपने यहाँ पर लिखा टाइप, लेट्स से यहाँ पर आपने लिखा टेक्स्ट, आपने यहाँ पर लिखा ऑन फोकस, ठीक है। फोकस करने पे आप कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हो, कुछ एक फंक्शन आप यहाँ पे कॉल करना चाहते हो ना, तो आपने यहाँ पर लिखा कि भाई हैंडल फोकस, ठीक है। और एक होता है आपका ऑन ब्लर करके, ठीक है। ऑन ब्लर का मतलब जैसे ही वो इनपुट फील्ड को छोड़ के बाहर जाता है, तो आप यहाँ पे लिखा कि लेट्स से हैंडल ब्लर, है ना। ये दो चीज़ें, ओके। आपने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। अब आप इसको डुप्लीकेट कर लो। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये इवेंट हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे कंसोल लॉग की जगह पे हम लोग कुछ इनपुट फील्ड के अंदर कुछ डेटा डाल देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि भाई इनपुट फोकस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका हैंडल की डाउन की जगह पे हैंडल फोकस, और ये हो जाएगा आपका हैंडल ब्लर, ब्लू नहीं, यहाँ पे ब्लर है, ओके। यहाँ पर फोकस हो गया और यहाँ पे ब्लर हो गया, ओके, ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक बार इसको कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ देखिए आ रहा है ऑन फोकस, और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा, मैंने बाहर क्लिक किया तो ये हो जाएगा कि भाई इनपुट ब्लर करके, है ना। हमने यहाँ पे क्लिक किया इनपुट फोकस, हमने बाहर क्लिक किया इनपुट ब्लर, ब्लू आ रहा है, ये हो गया आपका ब्लर करके,
ठीक है। तो ये आपका एक इवेंट हो गया एक तरह से कि कोई बंदा जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता है वैसे ही आपने उसको लिसन करना शुरू कर दिया, जैसे ही वो बाहर क्लिक कर देता है वैसे ही आप उसको वैलिडेट कर देते हो कि भाई इसने ये सही चीज़ ऐड की है या नहीं की, या फिर सही इनपुट उसने डाला या नहीं डाला, है ना। तो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर आपने यहाँ पर डाला, फिर आपने जैसे ही आपने बाहर क्लिक किया वैसे ही आपने क्या किया कि इसको चेक कर लिया। आप चाहे तो आप यहाँ पे इवेंट भी आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पर डालेंगे इवेंट और इनपुट ब्लर के बाद ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि इस बंदे ने क्या ऐड किया हो। तो आप यहाँ डालेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके, इसको आप सेव करें। यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। हमने यहाँ पे चेक किया, हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड में डाला और जैसे ही हमने यहाँ पे बाहर क्लिक किया तो इसने यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू थी उसको यहाँ पे उसने ट्रैक कर लिया। तो मान लीजिए उसने एज डाली, मान लीजिए 49 करके, फिर आप इसको वैलिडेट कर सकते हो कि भाई 49 करेक्ट है या नहीं है। अगर वो करेक्ट होता है तो ठीक है, आप यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दोगे, अदरवाइज आप उसको रेड कर सकते हो ना। तो ये भी आपका एक यूज़ हो सकता है कि भाई इनपुट ब्लर और इनपुट फोकस जहाँ पर भी आप फॉर्म के अंदर आप यूज़ करना चाहें रिएक्ट जेएस के अंदर, वो आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। ओके, ये भी एक तरह का एक इवेंट हो गया आपका, जो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमें एक फॉर्म के अंदर अगर इस टाइप का कोई एक इवेंट होता है तो हमें उसको कैसे ट्रैक करना है। एक आपका एक है ऑन माउस ओवर और एक ऑन माउस आउट करके, है ना, दो चीज़ होती है। लीव बनाना पड़ेगा हमें और यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा ऑन माउस लेट्स से ओवर करके, है ना। और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि भाई हैंडल माउस ओवर, ठीक है। ये एक तरह से एक मेथड हो गया जो हमें अभी बनाना पड़ेगा। और एक होता है आपका आउट करके, तो यहीं पर हमें करना पड़ेगा ऑन माउस आउट करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हैंडल माउस आउट, ठीक है। ओके, अब आपको इसकी आपको हाइट देनी है या जो भी देना आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल एक कंटेंट लिख देता हूँ जो कि होगा कि होवर ओवर मी, इस तरीके से आप इसको सेव करें। तो ओके, कुछ एरर है यहाँ पर है। ओके, हमने ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हुए, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जो कि होगा आपका हैंडल माउस ओवर करके, है ना। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं console.log माउस ओवर एलिमेंट, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका आउट का, तो आप इसको डुप्लीकेट कर लें और यहाँ पर आप लिख दें कि ये है आपका आउट और माउस लेफ्ट एलिमेंट, ठीक है। इसको सेव करें, यहाँ पर आते हैं और कहाँ, ये रहा माउस ओवर में, ठीक है। ओके, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी देखिए मैं इसके कंटेंट के ऊपर नहीं हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ ये देखिए, तो यहाँ पर अब मुझे दिखा रहा है अपने कंसोल के अंदर कि माउस ओवर एलिमेंट, है ना, कि आप उस एलिमेंट के ऊपर हो। अब जैसे ही मैं इससे बाहर जाता हूँ वैसे ही माउस लेफ्ट एलिमेंट, जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूँ माउस ओवर एलिमेंट, और जैसे ही मैं इसके बाहर जाता हूँ माउस लेफ्ट एलिमेंट। तो ये यूज़ हो सकता है जैसे आपने कोई एक एनिमेशन बनाना है या आपने कुछ ट्रैक करना है माउस, कहीं पे अगर कुछ माउस आता तो उसको आपको किस तरीके से आपको हैंडल करना है, उसके लिए आप यहाँ पर इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो कि माउस जैसे ही ओवर आता है उसके लिए ओवर का और लेफ्ट करता है तो लेफ्ट के लिए। ओके, एक होता है आपका ऑन स्क्रॉल करके, है ना। एक और इवेंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमें स्क्रॉल करना हुआ तो उस केस में, तो ये कब होता है कि जैसे कि आपको कुछ फीचर्स आपको लेजी लोडिंग आपको करना होगा, जैसे कि आपने किसी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आपने देखा होगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं फ्लिपकार्ट के या अमेजोन के, तो मान लीजिए आप यहाँ पर टॉप पर कुछ आप एक प्रोडक्ट देख रहे हो और जैसे जैसे आप माउस को आप नीचे करते चले जाते हो वैसे ही नए नए प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड होते चले जाते हैं ना, नए नए। आपको नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नया पेज यहाँ नया जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ऐड होता चला जाता है और आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाते हो। तो उसके लिए उस टाइप का जो एक बिहेवियर है अगर आपको यहाँ पर देखना है तो वो होता है आपका ऑन स्क्रॉल बिहेवियर रिएक्ट जेएस के अंदर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और डिव यहाँ पर बना लेते हैं और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि भाई ऑन
स्क्रॉल करके, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैंडल स्क्रॉल, ठीक है, कि हैंडल स्क्रॉल एक जो फंक्शन हो गया। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर कुछ CSS आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो CSS ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर स्टाइल के अंदर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हाइट दे दी, तो हाइट मान लीजिए हमने इसकी दे दी 100 पिक्सल करके, तो हमने यहाँ पर लिखा 100 पिक्सल, है ना, ये उसकी हाइट हो गई। उसके बाद आपने यहाँ पर ओवरफ्लो आपने यहाँ पर डाल दिया, ओवरफ्लो वाई करके, ठीक है। और ये आपने यहाँ पर डाल दिया स्क्रॉल करके, ठीक है। तो ये डबल नहीं आना था, ठीक है, ओवरफ्लो वाई, और ये हो गया आपका स्क्रॉल करके, है ना, यानी कि जो बिहेवियर है उसका वो आपका स्क्रॉल का हो जाएगा। ये कॉम आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और अब आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट अगर आप डालना चाहें तो वो आप यहाँ पर डिव के अंदर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एक आपने यहाँ पर डिव और बनाया, और यहाँ पर आपने स्टाइल के अंदर क्या किया कि उसकी जो हाइट है वो आपने बढ़ा दी। लेट से हाइट आपने बढ़ा दी उसकी 500 या 500 पिक्सल, है ना, इतना। और यहाँ पर आपने लिखा कि आप कुछ टेक्स्ट डाल दें कि स्क्रॉल ओवर मी करके, स्क्रॉल ओवर मी, ठीक है। अभी आपको हैंडल स्क्रॉल जो अपने फंक्शन आपने यहाँ पर दिया है वो आपको बनाना पड़ेगा। डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इवेंट पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ कंटेंट डाल लेते हैं जो कि होगा स्क्रॉल टू, कि कहाँ तक इसने स्क्रॉल किया हुआ है, स्क्रॉल टू। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं जो कि होगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट स्क्रॉल टॉप करके, है ना, कि टॉप से कितनी उसकी एंट्री हुई है। आप इसको सेव करें। सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए कंपाइल हो चुका है। अभी हम लोग इसके ऊपर से हम लोग यहाँ पर देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये हमें नीचे तक लेके जा रहा है ना। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ साइड में एक बना लिया है इसने इस टाइप का। आप जैसे जैसे आप लोड करते चले जाएंगे ये यहाँ पर हाइट को चेक करेगा कि कितनी हाइट हुई है और फिर उसी के बिहाफ पे फिर वो उसको ऊपर तक लेके चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका एक ऑन स्क्रॉल बिहेवियर जो कि आप थोड़ा डिटेल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं इस टाइप का जिसके अंदर लेजी लोडिंग का सिस्टम होगा तो उसके अंदर थोड़ा सा और आपको यहाँ पर क्लियर होगा, बट फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है ना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो कि है आपका ऑन इनपुट चेंज करके, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने यहाँ पर ऑन चेंज के बारे में हम लोग देखे थे। जो हमने यहाँ पर देखा था ऑन चेंज, ये रहा, है ना, इनपुट फील्ड का, कि कोई भी इनपुट फील्ड में कुछ अगर डेटा डालता है तो वही सेम बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा था। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जगह पे ऑन चेंज की जगह पे हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं ऑन इनपुट, ठीक है। और ये हैंडल चेंज को ही हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक और नया फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं जो कि होगा हैंडल इनपुट करके, है ना, जो कि हम लोग इनपुट फील्ड यहाँ पर हैंडल करना चाहते हैं जो भी उसने डाला होगा उसके अंदर। और हम लोग यहाँ पर टॉप पर आते हैं और जो हमने हैंडल चेंज बनाया था उसी के बगल में हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, ये रहा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हैंडल चेंज की जगह पे ये हो जाएगा आपका हैंडल इनपुट करके, ठीक है। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देते हैं, वो हो जाएगा ऑन इनपुट। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो देखिए ऑन इनपुट हमें यहाँ पर दिख रहा है। हमने इसको यहाँ पे क्लियर कर लिया। जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड करना शुरू करता हूँ देखिए ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे हमारा पहला वाला बिहेव कर रहा था, यानी कि ऑन चेंज वाला बिहेवियर, है ना। तो ये दोनों लगभग सेम है बिल्कुल। जो कि आप इनपुट फील्ड के अंदर आप क्या टाइप कर रहे हो उस चीज़ को ये यहाँ पर ट्रैक करते हैं।
आप दोनों में से आप कोई सा भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरे इवेंट्स थे एक तरह से, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं आपके रिएक्ट जेएस के अंदर, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आप अपने डेली यूज़ में आप ला सकते हो, जो भी आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे उसके अंदर, जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि कहीं अगर आपको कुछ चेंज हो रहा है या कुछ स्क्रॉल का बिहेवियर है या कुछ माउस का बिहेवियर है या कुछ फोकस करने का है, तो वहाँ पर आप इन इवेंट्स का आप यूज़ करके आप इजीली आप इनको अपने प्रोजेक्ट में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो।